परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दुर्गा क्या कहती है, श्री शक्ति देवी क्या कहती है, देखिएगा। इसी के 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। वो अपना पहला सकंद पढ़ा था, अब ये 7वां सकंद है। संक्षिप्त श्री देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, यहां देखिएगा। अब देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब देवी जी पहले तो अपने विषय में बताती है कि तुमने डरे रोने हैं तो मेरी पूजा कर लो, लेकिन उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि मानने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो ब्रह्म प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब क्या बताया कि प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब क्या कहती है दुर्गा देवी, क्या कहती है कि एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। हर विष्णु जी न्यों कह है, विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं जानता। अब यहाँ देवी जी कह रही है, श्री दुर्गा जी कह रही है कि एकमात्र ब्रह्म को जानो और सब बातों को छोड़ दो। अपनी पूजा को भी कहती है कि नहीं, ये भी मत करो, केवल एक उस ब्रह्म की पूजा करो। देखना, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ये कहाँ गए वो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। अब क्या कह रहे हैं हमारे साथ सदग्रंथ और देवी क्या बता रही है, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। यानी कोई अन्य आत्मा परमात्मा है, वो अन्य सबसे अलग है, ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, वह है यह सबका आत्मा, यानी सबका मालिक ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपने आत्माओं, इन शंकराचार्यों का ज्ञान कहाँ गया वो? ये कहते हैं ये जीव ही ब्रह्म है। और देवी कहती है कि सब पूजाएं छोड़ दो। विष्णु को तो समझा रही है, हरियाचार्य शंकराचार्य पूजन विष्णु जी नारायण को,
विष्णु जी कहता मैं दुर्गा से ऊपर जानता नहीं, हिमालय को ज्ञान दे रही है। श्री दुर्गा जी बता रही है कि केवल एकमात्र उस ब्रह्म को पूजो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। और वो कहां रहता है? ब्रह्मलोक में। तो वहां चले जाओगे, उसके पास पहुंच जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहती है ब्रह्म की पूजा करो। अब ब्रह्म क्या कहता है श्रीमद् भगवत गीता में? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। परमाम गतिम माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है जो उच्चारण करके श्रवण करता हुआ यह प्रयाति तजन दे, हम जो शरीर छोड़कर जाता है ये श्रवण करता हुआ सयाति परमाम गतिम, जो ओम से मिलने वाली, शुरू किया ओम ओम, यह इनका अनुवाद है।